ओम शांति। मानव जीवन में पुण्य अर्जित करने के लिए दान का अत्यंत महत्व है। कहा भी जाता है तुरंत दान महापुण्य। आवश्यकता के समय पर दान करने का अत्यधिक पुण्य की पूंजी जमा कराता है तथा अनेकों के आशीर्वाद तथा दुआओं के पात्र बनाता है। इसी पर महाभारत की एक सुंदर घटना याद आती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के बीच बातों ही बातों में कर्ण की दानवीरता और उदारता की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। कर्ण की प्रशंसा बार बार सुन अर्जुन ईर्ष्या से जलने लगे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, आप जानते हैं कि हमारे ज्येष्ठ भ्राताश्री से बढ़कर कोई उदार नहीं है, फिर भी आप उनके सामने उस कर्ण की प्रशंसा किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हमारे भ्राताश्री धर्मराज अवश्य है, लेकिन आखिर कर्ण तो कर्ण है। ये बात मैं तुम्हें फिर कभी समझाऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर साधु का भेष बदलकर धर्मराज युधिष्ठिर के द्वार पहुंचे। उन्होंने धर्मराज से कहा कि हमें यज्ञ हवन आदि करने के लिए 1 मण चंदन की सूखी लकड़ियां चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने साधुओं का स्वागत सत्कार किया और अतिथि गृह में प्रतीक्षा के लिए बिठा दिया। वर्षा काल था, अतः सभी जगह की लकड़ियां गीली हो चुकी थी। फिर भी महाराज युधिष्ठिर ने नगर में अपने सेवक भेजे तथा लकड़ियों की व्यवस्था करने की कोशिश की। सेवक सभी जगह भटक कर आ गए, किंतु 1 मण चंदन की लकड़ियां नहीं जुटा सके और मिल भी कैसे सकती थी। जितनी थोड़ी लकड़ियां वो जुटा सके थे, उन्हें लेकर महाराज युधिष्ठिर साधुओं के भेष में आए श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंचे। धर्मराज ने कहा, हे महात्माओं, आपके 1 मण चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था करने में मैं असमर्थ हूं। आप चाहे तो कुछ और मांग सकते हैं। इस पर साधु के भेष में खड़े श्री कृष्ण ने कहा, चंदन नहीं मिल सकता तो कोई बात नहीं, हम कहीं और से व्यवस्था कर लेंगे। प्रणाम कहकर वो दोनों चल दिए। यहां से सीधा वह दोनों कर्ण के द्वार पर पहुंचे। वहां भी उन्होंने 1 मण चंदन की लकड़ियों की मांग की। कर्ण ने दोनों साधुओं का स्वागत सत्कार किया और कहा, आज तो चंदन की लकड़ियां मिलना संभव नहीं है। अगर आप 1-2 दिन ठहरे तो व्यवस्था हो सकती है। इस पर साधु के भेष में श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, हमें वर्षा काल में ही यज्ञ करना है, अतः आज ही चाहिए। दे सको तो ठीक, अन्यथा हम कहीं और से व्यवस्था कर लेंगे। कर्ण ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आपके लकड़ियों की व्यवस्था अभी किए देता हूं। इतना कहकर कर्ण ने अपना धनुष और बाण उठाया और अपने महल के किवाड़, पलंग और जो भी चंदन था सब तोड़ डाला और कहा, यह लीजिए, आपकी व्यवस्था हो गई। श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन तुमने हमारे यज्ञ के लिए इतनी कीमती चीजों को क्यों तोड़ दिया? उस पर कर्ण ने कहा, ये चीजें तो फिर बनाई जा सकती है, लेकिन आप मेरे द्वारे फिर नहीं आएंगे। मैं अपने द्वार पर आए अतिथि को खाली हाथ नहीं भेज सकता। यह सुनकर श्री कृष्ण अर्जुन से कहे, देखा अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर के राजमहल में भी चंदन की वस्तुएं हैं, किंतु उन्हें उसका कोई ख्याल नहीं आया। लेकिन कर्ण ने सूखी लकड़ियां मांगने पर बिना कोई परवाह किए अपनी सभी कीमती वस्तुएं तोड़कर दे दी। कर्ण स्वभाव से ही दानी
और उदार है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर विचार से दानी है। इसी प्रकार हम में से अधिकांश लोगों का स्वभाव ऐसा ही है। लोग धर्म कर्म की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब धर्म व्यवहार की बात आती है तो अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं। आजकल के बड़े बड़े दानी दान में भी अपना स्वार्थ देखते हैं। प्रयास कीजिए कि धर्म हमारा स्वभाव बने, केवल विचार नहीं। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और निष्काम रूप से कर्म करते रहो। जो भी होगा अच्छा ही होगा, थोड़ा लेट होगा पर लेटेस्ट होगा। इसीलिए कर्ण समान विचार, व्यवहार और कर्म में तुरंत दान करते हुए महापुण्य को जमा करने के अधिकारी बन जाए। ओम शांति।